हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे गामा फंक्शंस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें हमने गामा से रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज़ 0 टू इंटीग्रेट करना है 0 टू पाई साइन क्यूब एक्स 1 माइनस cos x to the whole square dx। सो वी नो, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जिस टाइप का भी फंक्शन हमें मिलेगा क्वेश्चन में, उससे रिलेटेड हम पहले देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूलेज हमारे पास हैं। जैसे कि साइन और कॉस से रिलेटेड एक बहुत अच्छा फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है 0 टू पाई, और साइन की पावर p थीटा कॉस टू दी पावर p थीटा d थीटा बराबर होता है गामा p प्लस 1/2 इसको q लेट कर लेते हैं। सो q प्लस 1/2 2 टाइम्स p प्लस q प्लस 2/2। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। तो पर हमें फॉर्म कैसी बनानी है, साइन और कॉस दोनों इस तरीके से प्रोडक्ट में दिखाई दे, तो हम इस टाइप की फॉर्म बनाना चाहते हैं। जब हमारे पास वन माइनस इस टाइप की फॉर्म आती है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो ये 1 है ना, इसको हम यहाँ से हटा सकें। तो इससे रिलेटेड हमारे पास जो फॉर्मूलेज हैं जिससे हम इसको हटा सकते हैं, तो पहला फॉर्मूला है cos 2x इज इक्वल्स टू 2 कोसिकेंट स्क्वायर माइनस एक्स, और दूसरा है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन में हमें गिवन है 1 माइनस कॉस एक्स। आप ये देखो कि किस तरीके से हम 1 को हटा सकते हैं। 1 यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब हमें माइनस का 1 चाहिए। अब आपको इस फॉर्मूले से लग रहा होगा कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं -1 का, बट देखिए क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, जब भी हम कॉस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो बाहर नेगेटिव है, दैट मीन्स साइन चेंज हो सकता है। तो एक बार हम ये वाला फॉर्मूला ट्राई करते हैं। अब यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए cos x की। अब देखिए यहाँ पे cos 2x है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एंगल को हाफ़ कर दें। 2x एंगल को हाफ़ किया। अब क्योंकि हमने यहाँ पर हाफ़ किया है तो यहाँ पर भी हाफ़ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, सीधा सीधा हमारे पास cos x की वैल्यू आ गई। इसको हम पुट कर देते हैं हमारे क्वेश्चन में। तो वहाँ पर था 1 माइनस का कोसिकेंट x, सो 1 माइनस cos x की वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। अब जब ब्रैकेट हटेगा तो ये तो नेगेटिव ही हो जाएगा और अंदर वाला जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 1 से 1 कैंसिल और हमारे पास सिर्फ ये आ गया 2 साइन स्क्वायर x/2। तो अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1 इसकी जगह पर। अब देखिए फिर से समझिए, क्वेश्चन जब मिलेगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखना है कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन और कॉस से रिलेटेड हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसका हम यूज़ करेंगे। सेकेंडली, अगर आपके पास इस टाइप की फॉर्म आती है, लाइक वन समथिंग करके फॉर्म आती है, तो हम यही करते हैं कि 1 को हटाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर ये जो दोनों फॉर्मूलेज हैं इसका यूज़ करते हुए 1 को हटाने की कोशिश की है। और सॉल्व करने के बाद, क्योंकि पॉजिटिव का है तो आपको नेगेटिव का चाहिए, नेगेटिव का है तो आपको पॉजिटिव का चाहिए, उस अकॉर्डिंगली आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला चूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव का साइन था इसलिए हमने जो फॉर्मूला चूज़ किया, क्योंकि हमें पता था कि साइन चेंज हो जाएगा बाद में, नेगेटिव है क्योंकि आगे, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला चूज़ किया। ओके, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। इंटीग्रल वहाँ पर था 0 टू पाई एंड इट वाज साइन क्यूब थीटा। 1 माइनस कॉस की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। देख लीजिए 2 साइन स्क्वायर x/2, x था तो हम x यूज़ करेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सो दिस विल बी x/2, और इसका होल स्क्वायर क्या है, होल स्क्वायर है यहाँ पर एंड dx। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं क्योंकि ये 2 है और उसका स्क्वायर करना है तो 4 बाहर जा सकता है। एंड साइन जो है ऑलरेडी 2 टाइम्स है, तो साइन जो है यहाँ पर 4 टाइम्स हो जाएगा और एंगल हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए
जो फॉर्मूला था उसमें ये थीटा दोनों सेम होने चाहिए, है ना। बट अब क्वेश्चन जो इंटीग्रल हमने बनाया है, एक में तो x है और एक में x/2 है, तो हम इस वाले इंटीग्रल को भी चेंज कर देंगे और उसका फॉर्मूला हमें पता है, जैसे कि sin 2x इज इक्वल्स टू 2 sin x cosecant x, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ sin x है, मतलब एंगल को हाफ करना है, तो यहाँ पर भी एंगल हाफ हो जाएगा, यहाँ पर भी एंगल हाफ हो जाएगा, ये हम कैंसिल कर सकते हैं। तो sin x की वैल्यू आ गई 2 sin x/2 cos x/2, यहाँ पर पुट कर देते हैं इनटू में 2, सो sin x/2 cosecant x/2, इसका होल क्यूब करना है। फॉर्मूले में इंटीग्रल में क्यूब है ना, सो हम क्यूब कर देंगे, यहाँ पर भी एक क्यूब होएगा और यहाँ पर भी क्यूब होगा। इंटीग्रल वही हमारा 0 to पाई चल रहा था और dx। अब देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पर पावर इसकी 3 है, दैट मीन्स 8 हो गया। तो 8 × 4 हमने ये बाहर कर दिया इंटीग्रल के, 0 to पाई साइन क्यूब x/2 हो जाएगा, क्योंकि पावर है क्यूब, कॉसिकेंट क्यूब x/2 sin to the power 4x/2 dx. This will be 4 8 32 एंड अब देखिए जो लिमिट है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जो लिमिट होनी चाहिए वो 0 to पाई/2 होना चाहिए, बट हमारे पास 0 to पाई है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो एंगल है इसको हम लेट कर सकते हैं एज अ t। सो x/2 को हम जब t लेट करेंगे और x इज इक्वल्स टू ये 2t हो जाएगा, दैट मीन्स कि dx इज इक्वल्स टू ये आ गया 2dt। ओके, सेकेंडली लिमिट चेंज करोगे जब आप, तो एक बार इसमें पुट करो 0, क्योंकि लिमिट वो 0 to पाई है ना, तो लोअर लिमिट जब हमने पुट किया तो t की वैल्यू भी 0 मिल गई, मतलब t के रिस्पेक्ट में भी जब हम इंटीग्रल करेंगे तो लोअर लिमिट 0 हो गई। नाउ अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो पाई आ जाएगा और ये जो 2 है इधर शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा और t, मतलब अपर लिमिट आ गई पाई/2। लिमिट कैसे निकाली है हमने, जो भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं उसी से लिमिट निकालते हैं। अब क्योंकि 0 to पाई/2 जो 0 to पाई जो लिमिट दी हुई थी वो x की लिमिट थी और हमें t की लिमिट चाहिए, तो हम एक एक करके इन लिमिट्स को पुट करेंगे x में और t की वैल्यू को निकालेंगे और वो हो जाएगी t की लिमिट। ठीक है, तो 0 to पाई/2 अब ये एकदम करेक्ट बैठ रहा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली भी। इन वैल्यूज़ को अब हम पुट कर देते हैं। सो अब हमारा जो इंटीग्रल है वो 0 to पाई/2 हो चुका है और 4 8 32 हो गया था, तो यहाँ पर 32 लिख देते हैं जो हमने ये मल्टीप्लाई किया था आगे। और साइन क्यूब कॉस क्यूब है और साइन की पावर 4 है। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा साइन क्यूब टी आ जाएगा एंगल, क्योंकि उसको हमने लेट किया था, देन कॉस क्यूब टी आ जाएगा, देन अगेन साइन की पावर 4t एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर dx जो था इसकी जगह पर 2 times dt आ जाएगा। सो दिस विल बी अगेन 32 में इंटू 2 हम कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा dt। नाउ दिस विल बी 2 2 4 एंड 3 2 6 64, 0 to पाई/2। साइन की टर्म को हम एक कर लेते हैं, तो 3 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, यहाँ पे लिख देते हैं साइन क्यूब टू द पावर 7 t एंड कॉस क्यूब t dt। अगर अब आप देखो तो फॉर्मूला एकदम हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें लिमिट भी ठीक है और फॉर्म भी ऐसी ही है एग्जैक्टली। सो यहाँ पर आ गया 64 गामा 7 + 1/2, यहाँ पर ये 3 है तो 3 + 1/2, 2 times p + q करना है, मतलब 7 + 3 + 2/2 ऐसे लिख सकते हैं। अब 7 + 1/2 को हमने यहाँ पर लिख दिया 8/2, यहाँ पर जगह 3 + 1 4/2, दैट इज़ 2, 4/2 है, तो कैंसिल करके हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं 2। नाउ नीचे ऐड कर देते हैं 12/2, दैट इज़ 6, तो ये इरेज करके गामा 6, 8/2 को यहाँ हम 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख लिया 4, मतलब सिर्फ सॉल्व किया है। नाउ इसको फिर से कैंसिल कर सकते हैं, लाइक 2 1 2 एंड हियर इट विल बी 32, तो 32
32 गामा, आई थिंक, हाँ ओके 4 है यहाँ पर गामा 2 है और यहाँ पर गामा आई थिंक 6 है। नाउ हमें पता है कि अगर गामा n हो तो उसको हम ले सकते हैं n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरीके से जो गामा 2 है इसको हम 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। गामा 2 इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 × 2 × 1 और 32 यहाँ पर चल रहा है। गामा 6 को लिख सकते हैं हम 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो यहाँ पर 3 2 1 कैंसिल हो सकता है नीचे से, 3 2 1 इधर से कैंसिल कर दिया, 3 2 1 इधर से कैंसिल कर दिया। अब सिर्फ ये बचा 4 1 ज़ा 4 और 4 8 ज़ा 32, तो आंसर आ गया 8/5। ये मैंने आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताई थी, इसलिए थोड़ा सा ये लेंदी लग रहा है, बट ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल फॉर्मूला यूज़ किया गया है। सो सेकेंड क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास दो इंटीग्रल हैं। सबसे पहला है 0 to π/2 0 to infinity √x e⁻x² dx, 0 to infinity e⁻x² √x dx, और ये आपको प्रूव करना है कि ये बराबर है π/2√2 के, ठीक है। इसके इक्वल हमें प्रूव करना है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले हम ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, देन हम ये इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। दोनों इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के बाद दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल चेक कि हमारा आंसर π/2√2 आता है कि नहीं। अब आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो है गामा की डेफिनेशन बन रही है, सो वी विल स्टार्ट विद दैट। गामा की डेफिनेशन क्या होती है? गामा n इज इक्वल्स टू, लिमिट उसमें 0 to इन्फिनिटी होती है, e⁻⁻x, जो वेरिएबल हम यहाँ पर ले रहे हैं ना, लाइक x ले रहे हैं, तो वो नेगेटिव में होना चाहिए, सिंपल -x, और x की पावर होती है n-1, मतलब जो यहाँ पर गामा की वैल्यू होने वाली होगी वो हम यहाँ पर लिखते हैं n-1 और dx। तो ये हम जो डेफिनेशन है गामा की वो हम यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि फॉर्म आप देख रहे हो एग्जैक्टली वैसी ही बन रही है। तो हम सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे और सब्स्टिट्यूशन लेते हैं x² = t। रीज़न ये है ये सब्स्टिट्यूशन लेने का, आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें एक सिंगल वेरिएबल की ज़रूरत है नेगेटिव में, और यहाँ पर x² है, माइनस तो इज़ ओके, माइनस तो होना ही चाहिए था, बट x² है वहाँ पर, इसलिए हमने सब्स्टिट्यूशन ले लिया x² = t। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x dx = dt, और dx = 2 टाइम्स x, और x की वैल्यू को निकाल लेंगे। यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी t⁻½ है ना, तो इस x की जगह पर हम लिख सकते हैं t√t और t की पावर ½ एक बार हम लिमिट चेक कर लेते हैं। सो हमारा सब्स्टिट्यूशन था x² = t, तो x के रिस्पेक्ट में जो हमारी लिमिट थी वो थी 0 to इन्फिनिटी। तो एक बार जब हम 0 रखेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ गई लोअर लिमिट t के रिस्पेक्ट में वो है 0, एंड जब इन्फिनिटी रखेंगे तो आ गई इन्फिनिटी, तो अपर लिमिट हो गई इन्फिनिटी। हमारा जो ओरिजिनल इंटीग्रल था वो था 0 to इन्फिनिटी √x e⁻−x² dx, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया अब? 0 to इन्फिनिटी √x। अब यहाँ से हमने √x की हम वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो गया था x की वैल्यू t⁻²। जब हमने x की वैल्यू निकाली, दोनों साइड पावर जो है वो हम जो है रेज कर देंगे 1/2, तो यहाँ पर आ गई √x की वैल्यू t⁻1/4 e⁻−t, और dx की वैल्यू थी dt/2 टाइम्स t⁻1/2। 2 यहाँ से हटाकर हम बाहर इंटीग्रल के बाहर कर देते हैं 1/2, और ये जो t⁻½ है, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जो t की टर्म्स थी वो एक साथ लिखी हुई थी, तो t की पावर जो ½ है न्यूमरेटर से हटाकर जब डिनोमिनेटर से हटाकर जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो पहले पावर थी 1/4, अब माइनस हो जाएगा ½ इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस इज़ इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी
टी की पावर क्या आ जाएगी, माइनस का 1/4 ई टू दी पावर माइनस टी डी टी। जैसा कि मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया कि गामा एन जो है वो किसके बराबर होता है, 0 to इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस टी और टी की पावर n-1 डी टी। तो हमें फॉर्म कैसी चाहिए, टी की पावर पे n-1 की फॉर्म चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस जो 1/4 यहाँ पर लिखा हुआ है उसको n-1 की फॉर्म में लिखेंगे। और लिखने का तरीका क्या है, सिंपल आप n-1 को माइनस जो भी वैल्यू है उसके इक्वल इक्वेट कर दीजिए। यहाँ से आप n की वैल्यू निकालोगे, पॉजिटिव का 1/4 सॉरी ये हो जाएगा -1/4 प्लस का 1 और सॉल्व करने पे आंसर आ गया 3/4। तो ये जो है हम कैसे करते हैं, क्योंकि हमें n-1 की फॉर्म चाहिए और हमारे पास उसकी जगह पर लिखा क्या हुआ है, माइनस का 1/4 लिखा हुआ है इंटीग्रल में, ठीक है। तो हम सिंपली इक्वेट कर देते हैं उसको, जैसे कि हमें n की वैल्यू मिल जाए। अब n की वैल्यू यहाँ पर क्या आई थी, 3/4 आई थी ना, तो हम चेंज कर देंगे इसको। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर चल रहा था इंटीग्रल के, लिमिट चेंज नहीं हुई थी, और जो 3/4 आया है -1 मतलब n-1 की फॉर्म में लिख लिया इसको। और ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया, गामा 3/4 का, गामा n की जगह पर यहाँ पर क्या है 3/4 इक्वेट करोगे जब आप, तो आंसर हमें क्या मिल गया, हाफ गामा 3/4। इसको हम इक्वेशन नंबर ए दे रहे हैं। तो हम सेकेंड इंटीग्रल निकाल लेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन था वो मैं क्वेश्चन फिर से लिख देती हूँ, दैट वाज 0 to इन्फिनिटी √x e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू में 0 to इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय √x dx। अब हम इसको सॉल्व कर चुके थे, इसको सॉल्व करेंगे। वही सेम तरीका है जैसे कि हमने देखा कि जो गामा का जो ये फॉर्मूला है उसमें एक एक्सपोनेंशियल का फंक्शन होता है और एक सिंपल वेरिएबल अलजेब्रिक फंक्शन होता है। तो इसमें भी वही सेम चीज़ है, √x को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं, बस वो नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। और क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने जो वेरिएबल लिया था वो x² = t था, तो यहाँ पर भी वही सेम सब्स्टिट्यूशन चलेगा। और जब हमने सब्स्टिट्यूट किया था तो हमें पता है कि लिमिट चेंज नहीं हुई थी। तो अब हम इस सेकेंड इंटीग्रल को, ये जो सेकेंड इंटीग्रल है इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो लिमिट क्योंकि चेंज नहीं हुई है तो 0 to इन्फिनिटी e की पावर क्या हो जाएगा -t, क्योंकि x² = t था। √x की हमने वैल्यू निकाली थी, दैट वाज t की पावर 1/4 और dx की वैल्यू थी dt/1/2 और t टू दी पावर हाफ था। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें सारी t की टर्म्स को एक साथ लिखना है। तो हमने लिख लिया 1/2 0 to इन्फिनिटी और t की पावर हो जाएगी, दोनों को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस का 1/4 हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट करने के बाद न्यूमरेटर में आ जाएगी पावर माइनस का 3/4 e टू दी पावर -t dt। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर वही सेम गामा का फॉर्मूला बन रहा है, बट हमें यहाँ पर n-1 की फॉर्म रखनी है। तो हम n-1 को रख देंगे -3/4 के बराबर और n की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस का 3/4 दैट इज़ 1/4। सो हमारा इंटीग्रल अब किसके बराबर आ गया, 1/2 0 to इन्फिनिटी t टू दी पावर 1/4 -1। इस फॉर्म में लिखना था हमें e टू दी पावर -t dt। एंड ये किसका फॉर्मूला बन गया, गामा 1/4 का। सो हमारा आंसर इज 1/2 गामा 1/4 और ये सेकेंड इंटीग्रल का आंसर है। उसी सेम तरीके से हमने सॉल्व किया, दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। सो पहले का आंसर था 1/2 गामा 3/4 और इसका आंसर था हाफ गामा 1/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1/4 एंड 3/4। हमें प्रूफ क्या करना था कि किसके बराबर है, दिस इज़ इक्वल्स टू π/2√2। अगर हमें शो करने के लिए नहीं बोला होता तो सिंपली हम यहाँ पर भी छोड़ सकते थे इसको सॉल्व करके। एंड क्योंकि हमें स्पेशली बोला है कि हमें ये शो करना है तो हमें इसके आगे भी 1-2 स्टेप करने होंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है गामा 1 - n इज इक्वल्स टू π/sin n पाई। तो हम इसका यूज़ करेंगे, गामा n हम इसे ले सकते हैं और गामा 1 - n हम इसे लेट करेंगे। सो 3/4 को हम लिख रहे हैं 1 - की फॉर्म में, दैट इज़ यहाँ पर आ गया 1/4
gamma 1/4 and this will be 1 minus 1/4 which is equals to 3/4. तो इसकी जगह पर हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. सो 1/4 पाई और n की जगह पर दिस इज साइन n पाई होता है ना, साइन n पाई. n की जगह पर π/4 आ जाएगा. दैट मीन्स कि π/4. ओके, साइन π/4 इज इक्वल्स टू √2/2 और यू कैन राइट इट एज 1/√2. जब वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई √2 इंटू में 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू π/2√2. और यही हमें प्रूव करना था. सो आई होप दोनों एग्जाम्पल्स क्लियर हैं. अगर आपको गामा फंक्शन से रिलेटेड जो हमने पहले एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे उसकी वीडियो चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी इंटीग्रल कैलकुलस के नाम से. एंड हम इंटीग्रल कैलकुलस के कुछ और टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, जैसे कि रेक्टिफिकेशन से हो गया या फिर इंट्रिंसिक इक्वेशन हो गया, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल से रिलेटेड टॉपिक्स हो गए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.